यातायात व्यवस्था को लेकर उप जिलाधिकारी ने की बैठक। अतिक्रमण हटाने के बाद अब उप जिलाधिकारी द्वारा माल रोड में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बताते चलें कि उप जिलाधिकारी नरेश चंद्र दुर्गापाल द्वारा मसूरी में सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर की गई कार्यवाही पूरे शहर में प्रशंसा हो रही है और लोगों का कहना है कि उप जिलाधिकारी मसूरी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर आज कोतवाली मसूरी में उप जिलाधिकारी द्वारा मसूरी के होटलियर्स के साथ बैठक कर माल रोड और कैमल बैक रोड पर बेतरतीब खड़े वाहनों को क्रिंगेक टाउन हॉल और शहर की अन्य कार पार्किंग में पार्क करने की दिशा निर्देश दिए। साथ ही होटलियर्स को सुझाव दिए गए कि उनके होटल में आने वाले पर्यटकों को वाहनों को शहर की पार्टियों में खड़ा किया जाए ताकि आवाजाही में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ ही होटल स्वामियों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया और उनके द्वारा कहा गया है कि उनके यहां आने वाले पर्यटकों के वाहनों को पार्किंग में ही पार्क किया जाएगा। वहीं उप जिलाधिकारी द्वारा रेंट पर बाइक देने वाले संचालकों के साथ भी वार्ता की गई। वहीं प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। क्या कहेंगे सर, आज सर की महत्वपूर्ण बैठक है सर यहाँ पे सर आज आपने सारे होटलियर्स की मीटिंग ली है, किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए हैं, किस प्रकार की अपील की है, क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? मसूरी के अंदर जो हमारी दो मुख्य सड़कें हैं, माल रोड और एक कैमल्स बैक रोड, इस रोड पर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा कंजेशन है। बेसिकली वो कह रहा है जो माल रोड के पास होटल हैं और जो कैमल्स बैक में रोड जो होटल हैं वो अपनी गेस्ट को तो अपना होटल में ठहरा रहे हैं, उसकी गाड़ी सड़क पर पार्क करा रहे हैं। तो जिसकी वजह से इन दो सड़कों पर कैमल्स बैक रोड पे जाम लगा रहता है। लोगों ने कंप्लेन भी की है और वो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक का ट्रैक है, वो खूबसूरत जगह है, तो इन गाड़ियों के खड़े रहने से वहाँ लोग आर पार जा भी नहीं पा रहे हैं। तो मैंने होटल्स को आज बुलाया था कि शासन ने गवर्नमेंट ने बहुत सारी पार्किंग अब मगर मसूरी में बन भी चुकी है और कुछ बन रही है, जिसमें एक टाउन हॉल पार्किंग है, एक किंगरेव पर पार्किंग है। किंगरेव वाली पार्किंग ऑटोमेटिकली 300 गाड़ियों के लिए बनी है और मुश्किल से 30 गाड़ियाँ खड़ी हो गई। तो हमने इनको सजेशन लिया कि आप अपने गेस्ट को होटल पर लाइए और अपने ड्राइवर से उनकी गाड़ियों को पार्किंग लॉट में खड़े कराइए जो गवर्नमेंट की पार्किंग है, वहाँ पेमेंट पर करिए और वो जो माल रोड है उसको खाली रखिए। ये उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं। होटल ने हमें एश्योरेंस दिया है कि हम इसको अप्लाई करेंगे और उन्होंने कुछ वक्त मांगा है, तो हम इसमें शीघ्र ही उनके साथ एक ड्राइव भी देखेंगे पुलिस के साथ। सड़कों को हमारा क्लीन कराने का पर्पज है। ठीक है, थैंक यू सर। सर आज जो एसडीएम साहब ने मीटिंग आहूत की थी होटलियर्स की, क्या कुछ इसमें निर्णय लिए गए, किस प्रकार के आप लोगों के सुझाव भी रहे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? बड़ा अच्छा प्रयास है शहर की रोड्स को डिकंजेस्ट करने के लिए। आपने जो है होटलियर्स से सहयोग की अपील की है और चाहे कि जो गेस्ट आते हैं अपनी गाड़ी लेकर के, गेस्ट आए होटल्स में परंतु उनकी गाड़ी जो है पब्लिक स्पेस में पार्क ना हो, उसको जो है होटलियर्स व्यवस्था करें कि उसको जो 6 पार्किंग जो हमारे अराउंड हैं माल रोड के नज़दीक में 6 पेड पार्किंग्स हैं, उसमें वहाँ पार्क करें। चाहे गेस्ट गाड़ी लेके जाए, चाहे गेस्ट का ड्राइवर गाड़ी लेके जाए, चाहे होटल अपने ड्राइवर्स रखे और गाड़ी वहाँ पर पार्क करे। ये सब 6 गाड़ी की पार्किंग जो हैं ये फुल होने के बाद में फिर किंगरेक पार्किंग का इस्तेमाल किया जाए। इस जो कदम प्रशासन का है इसका हम स्वागत करते हैं। इससे निश्चित रूप से हमारे शहर की जो व्यवस्था है वो बेहतर होगी और रोड जो डिकंजेस्ट होंगी, टूरिस्ट अच्छे से चहलकदमी कर पाएगा और एक अच्छा मैसेज लेके टूरिस्ट यहाँ से जाएगा और लॉन्ग टर्म में इसका निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक फ़ायदा हमारे शहर को होने वाला है। पार्किंग को लेकर भी डिस्कस हुआ कि नई पार्किंगें ढूंढी जाएँ या तलाश की जाएँ, नई जगह तलाश की जाएँ? हमने सुझाव दिए हैं कि पार्किंग काफ़ी बन चुकी है परंतु अभी भी जितनी पार्किंग्स हैं शहर में वो पूर्ण रूप से सब गाड़ी को पार्क करने में सक्षम नहीं है। हमें बहुत नई पार्किंग्स बनाने की आवश्यकता है। इसके तहत हमने सुझाव दिया है सरकार को कि आप जो है पॉकेट्स पार्किंग्स बनवाएं, छोटी छोटी पार्किंग बनवाएं। काफ़ी अनयूज स्पेस पड़ी है शहर में, प्रशासन की भी है, सरकार की भी है, लोकल्स की भी है, जिसको कि एक्वायर किया जा सकता है। उस पर छोटी छोटी पार्किंग बना सकते हैं, कहीं 25 गाड़ी की, 50 गाड़ी की, 100 गाड़ी की, क्योंकि जितने होटल्स हैं उनके साथ में जो लोकल्स हैं, रेजिडेंट्स हैं मसूरी वाले, उनको भी पार्किंग की आवश्यकता है। हर किसी के पास गाड़ी है तो उनके लिए भी जो है पार्किंग की आवश्यकता है। और अगर पेड पार्किंग्स और बनेंगी, सरकार पार्किंग और बनाएगी और कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि मल्टी लेवल पार्किंग बनाना चाहते हैं और उनको अगर एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट के द्वारा पार्किंग पॉलिसी बनाई गई है जो शासन के पास लंबित है,
उसके तहत पार्किंग्स की परमिशन मिलेगी, तो काफ़ी पार्किंग और बनेंगी, जिसकी हमने डिमांड की है सरकार से, सुझाव भी दिया है। और विद टाइम्स टू कम बहुत अतिशीघ्र जो है काफ़ी पार्किंग बन जाएंगी और ये शहर में जो हमारे रोड्स पे गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था है ये समाप्त हो जाएगी और सब जो है गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी रहेंगी और शहर हमारा फिर दोबारा से निखर के आएगा। हमारा शहर क्वीन ऑफ हिल्स है, क्वीन ऑफ हिल्स ही रहेगा। ठीक सर। परिवहन कर अधिकारी यहाँ RTO में। सर अभी जो मीटिंग हुई यहाँ पे तो क्या क्या तय हुआ और कई शिकायतें लगातार आ रही है सड़कों पे, जो टैक्सी नंबर स्कूटी खड़ी की जाती है, जो आप पार्किंग अलाउड करते हैं उसकी जगह नहीं करते हैं। ये शिकायत मिली थी और जैसा मीटिंग में बोला गया है कि जो रेंट अ बाइक चला रहे हैं वो जनरली रोड पे खड़ी कर दे रहे हैं या एक रोड में पैनल लगा रहे हैं कि रेंट अ बाइक और अपनी बाइकें वहाँ खड़ी कर रहे हैं। कुछ जो है सड़क के किनारे भी खड़ी कर रहे हैं, तो जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा रहा है। तो ये निर्णय लिया गया है मीटिंग में कि अब जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ से नहीं चलेंगी, बल्कि जो जैसे लाइसेंस की शर्त है कि जो लाइसेंस धारक है उसका अपना एक गैराज होगा और उस गैराज से ही गाड़ियाँ रेंट पे दी जाएंगी और वो वहीं पार्क होंगी, ना कि सड़कों पे या ऐसी किसी दुकान के सामने। तो क्या इसको लेकर आप निगरानी करेंगे, शहर में चेकिंग ऐसा कुछ चलाएंगे? हाँ, आज कुछ दिनों के लिए इसमें पहले ये चेक किया जाएगा कि जो गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हैं वो रोड पे खड़ी हैं और खड़ी हैं तो क्यों खड़ी हैं, मतलब अगर वो रेंट के लिए वहाँ खड़ी हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और ये भी जांच की जाएगी कि जो भी परिवहन विभाग से इन्होंने लाइसेंस लिया है वो अपनी गाड़ियाँ उस गैराज से चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमें रास्ते में ऐसे 2 व्हीलर दिखते हैं उनसे पता करेंगे कहाँ से लिए, रोड से लिए है या गैराज से लिए। और दूसरी ये बात है कि क्या यही नियम का टैक्सी पे भी लागू होगा? टैक्सी का आज तो ये 2 व्हीलर के बारे में ही बात हो रही है, तो 2 व्हीलर के बारे में जो जांच कर रहे हैं हम वो 2 व्हीलर के बारे में ही जांच कर रहे हैं। टैक्सी के बारे में जैसे SDM साहब या ऐसा कुछ इस बारे में कुछ बात आती है नहीं, आपके स्तर से भी कोई जांच होगी, क्योंकि टैक्सी भी तो अनावश्यक जगह जगह खड़ी रहती है यहाँ पे। देखिए, अब ये है कि टैक्सियों का अपना है गैराज से, लेकिन कभी जैसे ये होता है कि जब टैक्सी खड़ी है उससे पूछ सकते हैं। कभी ये होता है कि कोई यात्री है उतर रहा है या वैसे खड़ा है, लेकिन अगर हाँ वो वैसी पार्क हो गई वहाँ से चल रहा है या वो परमानेंट वहाँ पार्किंग है तो उसकी भी जांच